Hey friends, today we are going to discuss about some interesting facts on personal finance। तो मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल में। हम यहां आज बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाए। आपकी जो भी अर्निंग्स इनकम्स कहीं से भी अगर आती है तो उसको किस तरीके से हमें स्प्लिट करके अलग अलग जगह पे अलोकेट करना चाहिए, किस तरीके से हमें अपने लाइफ में कितना एलोकेशन कहाँ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीख पाएंगे। और चलिए देखते हैं वीडियो में आपके लिए क्या नॉलेज आज हम लेके आए हैं जो आप तक हम पहुँचा पाएंगे। तो लेट्स गो गाइज। फर्स्ट थिंग, रूल 50-30-20 रूल। तो इसका मतलब क्या है, इस रूल का मतलब क्या है कि आपको किस तरीके से अपने फ़ंड का अलोकेशन करना चाहिए एक्सपेंस के लिए। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट में। 50 जो कि आप नीड्स पे खर्च करेंगे, कि जो कि बहुत ज़रूरी है हमें, जैसे कि आप जानते हैं कि हमें घर में ग्रोसरीज़ की ज़रूरत होती है, हमें हर महीने रेंट देना होता है, अगर किसी के पास अपना ओन्ड हाउस नहीं है तो लोगों को ईएमआई देनी होती है। तो इस तरह की चीज़ों को हम नीड बेसिस, जो ज़रूरतें हैं हमारी वो है ये, तो इस पे हम 50% अपनी इनकम का खर्च करते हैं। 30% हम वांट्स पे खर्च करेंगे, जैसे हमारी जो डिज़ायर होती हैं हम उनको फुलफ़िल करने के लिए 30% अपना जो अमाउंट है अपनी इनकम का वो यहाँ पे हम खर्च करेंगे। इंटरटेनमेंट हो गया, वेकेशन हो गया, तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा हो गया हमारा 20% जो कि सेविंग्स होनी चाहिए आपकी। तो आपकी सैलरी का 20% जो है सेविंग्स में होना चाहिए, जो किसी भी रूप में हो सकता है, इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में, डेट में। तो इसको भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे कि आगे और आपको कितना डिवाइड करना चाहिए, इसको किस पोर्शन में कितना लगाना चाहिए, वो चीज़ हम अगली कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स में जानने की कोशिश करेंगे। अगली चीज़ क्या है, रूल नंबर 72। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, कि अगर आपको जानना है कि कोई पैसा आपका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है और आप जानना चाहते हैं कि आपका पैसा कितने टाइम में डबल हो जाएगा, तो सिंपल रूल है, रूल ऑफ 72, जहाँ पे क्या होगा कि आप 72 को उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे तो ये आपको आपका रिटर्न आपका टाइम बता देगा कि कितने समय में वो डबल होने वाला है। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, 8% रेट अगर है तो उसको 72 को डिवाइड किया हमने 8 से, तो 9 ईयर्स आया। मतलब कि अगर आपको 8% कहीं से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको 9 ईयर्स लगेंगे उस पैसे को डबल होने में। वहीं जो कि करंट में एफडी रेट है वो 6% के आसपास है। अगर हम लमसम 6% मान लें तो 72 को डिवाइड करने पे 6% से आपको 12 ईयर्स आता है। तो 12 ईयर में आपका पैसा डबल होगा। तो देख रहे हैं आपको कितना टाइम लग रहा है हमारे पैसे को आज की डेट में डबल होने में। सो दैट्स वाई वी आर फोर्सिंग मोस्ट ऑफ द पीपल टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी सेगमेंट। तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने से हमें लॉन्ग टर्म में जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न, मोर देन 10% तो मिल ही जाता है। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट अगर देखते हैं तो उससे और बेनिफिट हमारा बढ़ जाता है। तो ये हम यूज़ करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम पे कि हमें किस तरह का रिटर्न मिलना चाहिए। अगर आपको 9-10% रिटर्न अगर जनरल एफडी में मिल रहा है देन वेल एंड गुड, फिर हम रिस्क क्यों लें। तो अगर 6% के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिस्क लेना थोड़ा सा बनता है, ताकि हमें इन्फ्लेशन को बीट करना आसान हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 100 माइनस योर एज रूल। ये क्या है दोस्तों, ये है कि आप किस एज में कितनी इन्वेस्टमेंट मार्केट में करेंगे और कितनी इन्वेस्टमेंट आप एफडी या डेट फंड में करेंगे। तो आपकी एज अगर 30 ईयर्स है, जैसे कि मेरी एज 30 ईयर्स है, और मैं आज की डेट में कितना इन्वेस्टमेंट अपनी इनकम का कहाँ करूँ, अगर ये इसका आंसर मुझे चाहिए तो मैं अपनी एज को 100 से डिवाइड कर दूंगा। तो 70% 70 आ रहा है, तो इट मीन 70% जो है मेरा इक्विटी में जाएगा और 30% मेरा डेट फंड में जाएगा, जो एफडी, डेट, किसी भी तरह के अदर इंस्ट्रूमेंट जो फिक्स्ड रिटर्न देते होंगे। ठीक है, अगर आपकी एज 60 है तो आपका 40% इक्विटी में जाएगा और डेट फंड में आपका 60% जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू एज यहाँ पे आपकी एलोकेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एज के साथ क्या होता है, रिस्क हैबिट कम हो जानी चाहिए, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जानी चाहिए। ठीक है, तो कम एज में आप ज़्यादा रिस्क लें
ताकि आपके पास जो है ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी आती रहे और आप जल्द से जल्द ग्रो कर सकें अपने आप को। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा टूल था ये कैलकुलेट करने के लिए कि कितना हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई होप ये दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ना आपके डिसीजंस लेने में बहुत फ़ायदा देंगी। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि कितना कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिलेगा इस नॉलेज से कि आप डिसीज़न ले पाएंगे अपने फर्दर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान में, इनकम को किस तरीके से मुझे मैनेज करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बेनिफिट देंगी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है आपका 10-5-3। तो वन शुड हैव रीजनेबल रिटर्न, मीन्स कि आपको एक किसी भी सेगमेंट से कोई भी अलोकेशन असेट अलोकेशन हो तो वहाँ पे आपको एक रीज़नेबल जो रिटर्न है उतना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। मीन्स कि अगर आप इक्विटी में जाते हैं या म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो अगर आप बोलते हैं कि नहीं मुझे 20% रिटर्न इससे मिलेगा तो ये एक अनरियल एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, 10% रिटर्न आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, 5% रिटर्न आपको डेट में मिलेगा। ठीक है, और 3% आपको सेविंग अकाउंट में मिलेगा। राइट, तो इस तरीके से आपको इतनी ही इमेजिनरी इन्वेस्टमेंट में इतना मानना चाहिए आपको कि इतना ही हमको रिटर्न मिल सकता है। इससे ज़्यादा आप मानते हैं तो वो अनरियल होगा। 6x इमरजेंसी रूल, इट मीन्स कि दोस्तों आपके पास एक इमरजेंसी फ़ंड का होना बहुत ज़रूरी है कि इन केस ऑफ कोई मिस हैपनिंग या किसी तरह की जो अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उसको टैकल कर सकें। कि 6x मीन्स है कि 6 महीने आपकी जो मंथली इनकम है उसको 6 टाइम आपके पास इमरजेंसी फ़ंड के रूप में, इन अ लिक्विड फ़ंड के रूप में आप कह सकते हैं कि रहना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके एम्प्लॉयमेंट के कोई इशू हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, तो आप इस फ़ंड का इस्तेमाल कर सकें और आप पे कोई बर्डन ना बने। ठीक है, तो ये चीज़ थी। और 40% EMI रूल, कि आपकी इनकम का 40% से ज़्यादा जो है EMI में नहीं जाना चाहिए। अगर आप सेफ़ रहना चाहते हैं, आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, तो 40% से ज़्यादा कभी भी इनकम का EMI में आपका नहीं जाना चाहिए। ये रूल भी आप ध्यान रखिए। इस तरह के रूल्स मैं लेके आया, आपको समझाया मैंने। ये इंटरेस्टिंग थे काफ़ी, क्योंकि मुझे भी अच्छे लगे। मैंने सोचा कि मुझे शेयर करना चाहिए और इससे काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी जो लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कई तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल में आना चाहते हैं पर पता नहीं रहता कि कितना पैसा कहाँ पे लगाना चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों ये वीडियो मेरी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे लोगों से एप्रिशिएशंस मिल सकें, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं, मुझे पता लगे कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और मैं अच्छे और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आपके सामने आता रहूं। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।